नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना चल रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार महिलाओं के खातों में 2100 रुपये डालने का काम कर रही है। पिछले दिनों चौथी किस्त आई थी लाडो लक्ष्मी योजना की, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा था लाडो लक्ष्मी योजना का, उनके लिए एक नई मुसीबत आ गई है। लेकिन साथ में समाधान भी बताएंगे कि आपको क्या करना है। 14 फरवरी की ये अपडेट है। हरियाणा सरकार पिछले दिनों चौथी किस्त लाडो लक्ष्मी योजना की जारी कर चुकी है। जान लीजिए क्या है बड़ी अपडेट। आगे भी आप हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने कभी भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना पहले अपनी जो फॉर्म है वो सबमिट की थी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, लेकिन अभी तक आपकी किस्त नहीं आई है और आप आवेदन की जब स्थिति ट्रैक करते थे तो वहां पर सबमिट का बटन आता था, यानी आपने अपना फॉर्म सबमिट कर रखा है, लेकिन अब विभाग ने फॉर्म रिजेक्ट करने शुरू कर दिए हैं। आपको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप खोलनी है और वहां पर आवेदन की जो स्थिति है, स्टेटस है, वो चेक करना है और यहां पर आवेदन की आईडी दिखाई देगी, आवेदिका का नाम दिखाई देगा, आवेदिका की जन्म तिथि दिखाई देगी और आवेदिका की वैवाहिक स्थिति वो दिखाई देगी, आवेदिका के रोजगार की स्थिति दिखाई देगी और इसके साथ साथ उनकी वार्षिक आय दिखाई देगी और आवेदन की स्थिति। यहां पर रिजेक्टेड लिखा हुआ है। यदि आपने भी कई महीने पहले या बहुत दिन हो चुके हैं फॉर्म सबमिट करे हुए, एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपका योजना में नाम चालू नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत आ गई है रिजेक्शन की। इसमें हजारों लाखों की संख्या में जो फॉर्म है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के, वो रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। तो जिनका भी सबमिट दिखाई दे रहा था पहले, अब वो चेक कर लीजिए, हो सकता है कि उनके यहां भी स्टेटस आवेदन की स्थिति रिजेक्ट लिखी आ गई होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसी के माध्यम से आपका समाधान होगा और इसी के माध्यम से आपके अकाउंट में 2100 रुपये डालने का काम सरकार करने वाली है। पहले तो ये जान लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत लगाया है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उसमें आपने कटौती की है, यानी आप कोई रह गया है आपके द्वारा डॉक्यूमेंट, या आपने गलत तरीके से भरा है, कोई नाम में गलती रह गई है, आपका डाटा फैमिली आईडी में कुछ और है और आपने कुछ और फिलअप किया है, तो इस कारण से भी गड़बड़ी हो गई है। रेजिडेंस को लेकर, आधार कार्ड को लेकर और अन्य जो फैमिली का डाटा आपने दिया है उसको लेकर मिसमैच है, तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म है वो ठीक भरना है, अपनी फैमिली आईडी के डाटा के अनुसार भरना है। एक नाम में एक अक्षर की भी यदि इधर उधर हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा विभाग। और इसी प्रकार देखने को मिल रहा है कई में, जैसे कि किसी का नाम है उसके पीछे सिंह लिखा हुआ है, कुमार लिखा हुआ है, या किसी के पीछे आपने जब फॉर्म भरा आपने ऐड नहीं किया, इसी प्रकार का जो डाटा है वो दिखाई दे रहा है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गई है, किसी की आमदनी में गड़बड़ हो गई है और पिछले दिनों हरियाणा में जो इनकम है उसको भी दोबारा से वेरीफाई किया गया था। यदि आपकी इनकम भी 1 लाख से पार चली गई है तो आपका भी जो डाटा है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और यदि पहले आपकी इनकम कम थी लेकिन अब दोबारा वेरिफिकेशन के बाद ज़्यादा हो गई है तो इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और जो पेंशन ले भी रहे हैं, यदि उनकी भी इनकम ज़्यादा हो जाती है, कोई डाटा बीच में मिसमैच होता है, तो उनकी भी पेंशन रुक जाएगी। तो अपने डाटा को ठीक करवाइए और अब अपनी इनकम को चेक करवाइए। हो सकता है कि आपकी इनकम भी बढ़ गई हो।
जरूरी सूचना है, जिन जिन माताओं बहनों ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन का फॉर्म पिछले काफी समय से भरा हुआ था या किसी का फॉर्म गलत भरा जा चुका था, उन फॉर्मों का स्टेटस काफी समय से सबमिट में ही दिखा रहा था, ये सब एक बार अपने फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करवा लें। विभाग द्वारा पिछले काफी समय से सबमिट में चल रहे फॉर्म्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप दोबारा से अपना लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन का फॉर्म किसी जानकार से भरवाएं। यह सूचना सभी माताओं बहनों और जो भी महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद जी। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको खुद नहीं भरना है इस बार। पिछली बार बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी वो अपनी होशियारी के चक्कर में अपने आप को स्मार्ट दिखाते हुए फॉर्म भर दिया है, लेकिन गलती कर दी है। आपको फॉर्म भरवाना है कॉमन सर्विस सेंटर से। 50-100 रुपये लग जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। तब आपको 2100 रुपये मिलेंगे, तब दे देना उनके 50-100 रुपये। तो आप फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर से भरवाना, क्योंकि वो जानकार हैं, वो एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो लगातार बहुत सारे फॉर्म भरते हैं। वहां पर गलती होने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम रहती है। जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगे वो देने हैं, जो भी आप डाटा दो आपकी फैमिली आईडी में वो होना चाहिए। एक अक्षर का भी मिसमैच आपके फॉर्म को दोबारा फिर रिजेक्ट कर सकता है। और किसी भी पुरुष को ये फॉर्म नहीं भरना है, सभी महिलाओं को भरना है, पुरुषों के लिए ये योजना नहीं है। इसमें 2100 रुपये सरकार देने का काम करती है। इसमें 1000 रुपये अपने पास रखती है, जिसकी आपकी एफडी होती है, उस पर ब्याज मिलता है। एक तय समय के बाद आपको वो राशि दी जाएगी। इसके बाद जो बच गए 1100 रुपये वो हर महीने आपके अकाउंट में डालने का काम सरकार करती है। ये अपडेट है। और इसके साथ साथ आपको हर महीने अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइव फोटो के रूप में अपलोड करना होता है, जैसे केवाईसी होती है, इसी प्रकार आपको देना होता है। वहां पर यह सबूत हो जाता है कि जो पेंशन ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं, कोई अन्य मेंबर नहीं ले रहा है। यानी योजना का लाभ जो भी असलियत में पात्र है, हकदार है, उसके पास पहुंच रहा है। हर महीने की 7 तारीख या उससे पहले आपको अपना लाइव फोटो अपलोड करना होता है, वही आपके जीवन का प्रमाण है। और इसकी जानकारी हम हर महीने देते हैं ताकि महिलाएं यदि भूल भी जाती हैं तो वीडियो देखकर उनको याद आ जाए और उनकी पेंशन को कोई भी समस्या न आए। तो आखिरी सॉल्यूशन ये है, यही मुसीबत है। लंबा इंतजार था, हो सकता है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़े, लेकिन फॉर्म अब दोबारा से आप भरोगे तो वो एक्सेप्ट जल्दी हो जाएगा और जल्दी आपको पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी। जो एलिजिबल है केवल वही अप्लाई करें, जो एलिजिबल नहीं है यदि वो फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म सबमिट में पड़े रहेगा और कई महीनों बाद रिजेक्ट होगा। किसी के बहकावे में मत आइएगा। जो एलिजिबल है योजना के लिए, जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं वही फॉर्म भरे। क्राइटेरिया की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी और आपको कॉमन सर्विस सेंटर वाला भी बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। 23 साल या उससे ज्यादा की जो भी महिलाएं हैं, विवाहित अविवाहित, सभी फॉर्म भर सकती है। जिनकी इनकम 1 लाख या उससे कम है वो फॉर्म भर सकती हैं। कुछ एक कंडीशन है, कुछ एक अन्य जो योजना का विस्तार किया गया है इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का, जिसमें 1,80,000 रुपए तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर ये नई मुसीबत आ गई है। फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। लंबे समय का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए थोड़ी मुसीबत है, लेकिन आप दोबारा फॉर्म अच्छे तरीके से जानकार से भरवाना और फिर आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा और जल्द ही आपको भी 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। रोजाना लाडो लक्ष्मी योजना की कोई भी अपडेट आती है उसकी जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर ली।